सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम है उसे सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय मैं आपको पहले ही सिद्ध करवा चुका हूँ। आज हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसका कथन है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका कथन आप जरूर याद रखिए। इस अध्याय त्रिभुज में से आप थेल्स प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय का कथन और दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें, ये 3-4 चीज़ें अवश्य याद करें। ये बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंकों में ज़रूर पूछा जाता है। फिर से एक बार आपको कथन बताता हूँ। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, देखिए ये एक रेखा है DE, ये त्रिभुज की 2 भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी तीसरी भुजा कौन सी बच गई? AB और AC को तो यह समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अब तीसरी भुजा कौन सी बच गई? BC। तो BC के समांतर कौन सी भुजा है? DE। ये हमें अब सिद्ध करना है, DE समांतर BC। तो देखिए ये प्रमेय का कथन हो गया, ये इसका चित्र हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रमेय में सबसे पहले क्या आता है? ज्ञात है। तो हमें क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज ABC है जिसमें थेल्स प्रमेय से हमको पता है AD/DB बराबर AE/AC। ये थेल्स प्रमेय में आप सिद्ध कर चुके हैं। AD/DB बराबर AE/AC। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो रेखा है ये किसके समांतर होती है? तीसरी भुजा के। तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? DE समांतर BC। ये समांतर का चिन्ह है, DE समांतर BC। अब तीसरे नंबर पे प्रमेय में जो पॉइंट आता है वो क्या होता है? रचना। क्या पॉइंट आता है? रचना। रचना में हम उल्टा मान लेते हैं, विरोधाभास मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि DE समांतर नहीं है BC के। उल्टा मान लिया हमने। क्या मान लिया? कि ये जो DE है ये BC के समांतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक और खींच देते हैं DF, है ना? एक रेखा हम और खींच देते हैं DF, और हम मान लेते हैं कि ये DF किसके समांतर है? BC के। हमने क्या मान लिया? विरोधाभास माना कि DE समांतर नहीं है BC के। तो अगर DE नहीं है तो क्या होगा? DF समांतर होगा BC के। अब प्रमेय का आखिरी पॉइंट हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या माना हमने? कि DF समांतर है BC के। कैसे आया हमारा ये? रचना से। ठीक है, हमने की है ना रचना। ये DF खींचा है हमने, तो DF समांतर है BC। किससे? रचना से। तो अब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD/DB। देखिए ये दूरी आप, AD/DB बराबर AE की जगह अब क्या हो जाएगा? AF। AE की जगह क्या हो जाएगा? AF/FC। पहले क्या होता था? EC होता था। ये लिखा है हमने AD/DB बराबर AE/EC। लेकिन अब हमने क्या करा? ये AF खींचा, तो अब क्या हो जाएगा? AD/DB। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अनुपात समान। अब AF, E की जगह क्या हो गया? F, AF/FC। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो गया? AD/DB बराबर AF/FC। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें दिया है या ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? हमें कि AD/DB बराबर क्या होता है? AE/EC। ये दिया है हमको, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गौर से देखिए। इन दोनों की LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? बराबर है। और हमारे गणित का नियम है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दो समीकरणों की, तो राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? इधर बचा AF/FC।
और इधर क्या बचा, ए बटे इसी। तो अब इन दोनों को बराबर कर देते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 की राइट हैंड साइड में क्या है, एफ बटे एफ सी बराबर समीकरण नंबर 2 की राइट हैंड साइड में क्या है, ए बटे इसी। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में क्या जोड़ देंगे, हम एक जोड़ देंगे। तो यहाँ भी हमने +1 कर दिया, ए एफ बटे एफ सी +1 बराबर ए बटे ई सी +1। तो यहाँ पे नीचे क्या बचा है हमारे पास, एफ सी, और एफ सी का इस 1 में गुणा हो जाएगा, एफ प्लस एफ सी। वही प्रोसेस हमें इस तरफ भी करना है। नीचे क्या बचा है हमारे पास, ई सी, और इस ई सी का इस 1 में गुणा हो जाएगा जैसे इस तरफ हुआ था, ए प्लस ई सी। ठीक है, तो ए एफ प्लस एफ सी, देखिए आप ए एफ और प्लस एफ सी, ठीक है, इसको मिलाकर ये पूरा क्या हो गया, ए सी। ए एफ प्लस एफ सी, इसको मिलाकर पूरा क्या लिख सकते हैं हम, ए सी। और इसी प्रकार से देखिए आप ए ई प्लस ई सी, ये ए ई, ठीक है, ये ए ई और ये प्लस ई सी। ए ई प्लस ई सी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ठीक है, इन दोनों को ही हम चित्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो देखिए आप ए एफ प्लस एफ सी, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए सी, और चित्र की सहायता से ही ए ई प्लस ई सी, इसको क्या लिख दिया हमने, ए सी। तो ये ए सी और ये ए सी। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बटे एफ सी बराबर 1 बटे ई सी। तो अब क्या बचा हमारे पास, इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तो एफ सी बराबर ई सी, यानी ये एफ सी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, एफ सी, और ये ई सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों बराबर है। तो ऐसा संभव हो सकता है क्या, ये पॉइंट तो इतना दूर है ना, और ये यहाँ पर है, तो एफ सी बराबर ई सी ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ई यहाँ पर है। इन दोनों की दूरी यहाँ सी से कैसे बराबर हो सकती है, ई तो यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो इन दोनों की दूरी क्या होगी, सी से बराबर नहीं हो सकती है। यानी ई सी किसके बराबर नहीं हो सकता है, एफ सी के। तो ये क्या मान लिया, ये जो हमने माना था, जो कल्पना की थी, ये उसका विरोधाभास है, हमारी कल्पना के विपरीत है। तो हमने क्या कल्पना की थी कि डी समांतर नहीं है बी सी के, ठीक है। तो अब क्या सिद्ध कर दिया हमने कि ये विरोधाभास है, विरोधाभास है तो क्या सिद्ध हो गया कि डी समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है, डी बी सी के समांतर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई रेखा, देखिए एक बार और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय का कथन क्या है, एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसका कथन। यदि कोई रेखा यानी कि ये वाली रेखा डी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजा कौन सी, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन सी बच गई हमारे पास, बी सी, क्योंकि ये तो दोनों भुजा हमारी समान अनुपात में विभाजित हो गई, तो अब तीसरी भुजा कौन सी बची हमारी, बी सी। ओके, तो ठीक है, डी किसके समांतर होना चाहिए, बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देख लीजिए आप वापस, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में पहले हमारे पास सिर्फ एक त्रिभुज था, हमने इसके समांतर एक रेखा खींची, ये समांतर इसको विभाजित कर रही है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। थेल्स प्रमेय में सिद्ध किया है हमने, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यह जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी डी समांतर होनी चाहिए, किसके समांतर होनी चाहिए, बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट क्या है, इसका रचना। रचना में हम उल्टा मान लेते हैं, विरोधाभास मान लेते हैं कि डी समांतर नहीं है बी सी के। क्या मान लिया हमने कि ये जो डी है रेखा, ये तीसरी भुजा बी सी के समांतर नहीं है, माना डी समांतर नहीं है बी सी के। तो क्या करा हमने, एक रचना करी है डी एफ। तो अगर डी नहीं है तो कोई दूसरी रेखा जरूर होनी चाहिए, तो ये डी एफ रेखा खींच ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एफ समांतर है, किसके समांतर है, बी सी के। अब आखिरी पॉइंट इसका उपपत्ति, डी एफ समांतर है किसके, बी सी के। क्यों लिखा हमने ये,
रचना से। तो अगर हम इस ई को अभी छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम डी एफ की बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा कैसे ही रहेगा जो यहाँ था, लेकिन यहाँ इस ई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ, क्योंकि ए एफ बटे एफ सी। ठीक है, थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर एफ बटे एफ सी। लेकिन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए डी बटे डी बी किसके बराबर है, ए ई बटे ई सी के, थेल्स प्रमेय से। तो ये है हमारी समीकरण नंबर 1 और ये है क्या है हमारी समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 को देखिए आप, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो गणित के नियमानुसार इनकी राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ए एफ बटे एफ सी, इन दोनों की राइट हैंड साइड को हम बराबर कर देते हैं, ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दोनों पक्षों में 1 जोड़ना है, तो हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ भी हमने +1 कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया हमने +1। ठीक है, अब यहाँ हमने नीचे क्या है हमारे पास बचेगा एफ सी, और इस एफ सी का इस 1 में गुणा हो जाएगा। तो एफ सी का 1 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का या 1 में गुणा करेंगे हम तो वही संख्या आएगी, एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी। वही प्रोसेस हमें इधर करना है। नीचे क्या है हमारे पास, इसी का इस 1 में गुणा हो जाएगा, ए प्लस ई सी। ठीक है, तो अब यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी, ये पूरी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के बराबर। और ऐसे इस तरफ ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। तो इधर भी ए सी, इधर भी ए सी। ठीक है, तो लिखा हमने ये चित्र से। अब ये ए सी और ये ए सी देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर यहाँ बचा 1 बटे एफ सी बराबर 1 बटे ई सी। इन दोनों की तुलना कर लेते हैं हम, तो क्या बचा, एफ सी बराबर ई सी। एफ सी और बराबर किसके बराबर, ई सी। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई पॉइंट हमारा यहाँ पर है और एफ पॉइंट यहाँ पर है। इसकी सी बिंदु से दूरी कैसे समान हो सकती है, इन दोनों में डिस्टेंस है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफ सी किसके बराबर हो, ई सी के। इसलिए क्या होगा, यह एक विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है, जो कल्पना हमने करी या जो हमने माना। तो हमने क्या माना था कि डी समांतर नहीं है बी सी के, तो इसलिए क्या होगा विरोधाभास के कारण कि डी समांतर हो जाएगा, किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। बस यही हमें सिद्ध करना था कि डी समांतर है किसके, बी सी के। तो ये सिद्ध हो गया हमारा कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये डी समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये तीसरी भुजा यानी किसके समांतर होगी, बी सी के। ओके, क्लियर है। तो थेल्स प्रमेय तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। आज के इस कक्षा में हमने क्या किया, थेल्स प्रमेय के विलोम का भी प्रमेय का भी सत्यापन कर लिया। तो आप थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही प्रमेय को अच्छी तरह से सिद्ध कीजिए और कोई भी समस्या आने पर ये वीडियो देखिए। थैंक यू।